अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन के रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की तजवीज़। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट और वीडियोस डालने पर एडमिन और पोस्ट करने वाले शख्स के खिलाफ होगी कार्रवाई। तेलंगाना में ग्रुप 2 इम्तिहान के मुलतवी करने से मायूस होकर तालिबान ने की खुदकुशी, अपोजिशन जमातों का एहतजाज। और तेलंगाना में प्रावलिका की खुदकुशी, राहुल गांधी का जज्बाती ट्वीट। और अब खबरों की तफसील। आरटीसी इंतज़ामिया ने आरटीसी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से बढ़ाकर 61 साल करने की तजवीज़ पेश की है। रियासती सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र 61 साल है। आरटीसी मुलाजमीन को सरकारी मुलाजिमत में ज़म करने का बिल असम्बली और गवर्नर पहले ही मंजूर कर चुके हैं। इस तनाजुर में रियासती हुकूमत ने उनकी उम्र की हद में इजाफे पर रद्द अमल ज़ाहिर किया है। स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस डिपार्टमेंट राम कृष्ण राव की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है जो सरकारी मुलाजिमत में इंजमाम से मुताल्लिक़ मुलाजिमीन के तरीक़ेकार और कैडर को हतमी शक्ल देगी। 11 तारीख को महकमे ट्रांसपोर्ट के स्पेशल सेक्रेटरी ने आरटीसी के एमडी को मकतूब लिखा कि उम्र की हद में इजाफे की तजवीज़ कमेटी को पेश की जाए। हैदराबाद शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इसराइल के खिलाफ एहतजाज किया गया। इसराइली परचम को पैरों तले रौंद दिया गया। टैंक बंड पर मुनक्किद शुदनी इस एहतजाज में तलबा ने शिरकत की और उन्होंने नारों और प्ले कार्ड्स के साथ मुजाहरा करते हुए इसराइल के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। बाद अज़ां पुलिस ने एहतजाज करने वालों को हिरासत में ले लिया। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में फ़लस्तीनियों की सलामती, मस्जिद अक्सा की बाजियाबी के लिए दुआएं की गई। अक्सर मसाजिद में क़ुनूत नाज़िला का भी एहतमाम किया गया। जुमा के बड़े इज्तिमात के पेश नज़र सिटी पुलिस की जानिब से इम्कानी एहतजाज को देखते हुए वसीतर बंदोबस्त किया गया था। तारीखी मक्का मस्जिद में नमाज जुमा के मौके पर मस्जिद के बाहर और चार मीनार के आसपास सिटी पुलिस के दस्तों के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स के दस्ते भी मुतय्यन किए गए थे। तारीखी मक्का मस्जिद में खतीब मक्का मस्जिद ने मस्जिद अक्सा की बाजियाबी और फ़लस्तीन की कामयाबी के लिए दुआएं की। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम की जानिब से इस सिलसिले में खुतबा और अय्यमा से ख्वाहिश की गई थी कि वो जुमा के इज्तिमात में फ़लस्तीन की अहमियत और मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस के बारे में मुसलमानों को वाकिफ़ करवाएं, खुसूसी दुआओं और क़ुनूत नाज़िला का एहतमाम करें। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र रियासती पुलिस और इंतखाबी ओहदेदारों ने सोशल मीडिया पर खुसूसी नज़र रखी है। नेटरन्स और मुतल्लक़ा ग्रुप्स के मेंबरान को सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर की जाने वाली पोस्ट और तबसरों से मोहतात रहना चाहिए। मुतल्लक़ा ग्रुप में सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों को मुश्तइल करने के लिए तबसरे, पोस्टिंग्स, फ़ोटो एडिटिंग और सूती पैगाम से फौरी तौर पर गुरेज करने का मशवरा दिया जाता है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि अगर किसी ने मुतल्लक़ा ग्रुप्स में उनके खिलाफ पोस्ट की बुनियाद पर शिकायत की तो एडमिन और पोस्ट करने वाले शख्स से तफ्तीश की जाएगी और मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 2 इम्तिहान को मुलतवी करने पर मायूस होकर शहर हैदराबाद के एक हॉस्टल में नौजवान लड़की प्रवलिका ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने वाली लड़की का ताल्लुक ज़िले वरंगल से है। प्रवलिका की नाश पोस्टमार्टम के बाद उसके आबाई गांव मुंतकिल कर दी गई है। प्रवलिका की खुदकुशी के खिलाफ रियासत की अपोजिशन जमातों ने BRS हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उसकी मौत को सरकारी कत्ल करार दिया। ज़िले वरंगल के बक्कजायपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाली प्रवलिका हैदराबाद बाद में मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी कर रही थी। इम्तिहानात बार बार मुलतवी होने की वजह से जहनी दबाव का शिकार प्रवलिका ने हॉस्टल में जहां वो मुकीम थी फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को मुंतकिल करने की कोशिश की, ताहम तलबा ने शदीद एहतजाज किया। पुलिस ने बिलाखिर उसकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए उसके आबाई गाँव बकाजीपल्ली मुंतकिल किया। उसकी नाश की आबाई मकाम मुंतकिली के साथ ही गाँव में गम की लहर दौड़ गई। हैदराबाद में एक खातून ने अपने मासूम बच्चों को जहर देकर मार देने के बाद खुद भी खुदकुशी कर ली। ये वाक़या शहर के इलाके बोराबंडा में पेश आया। 32 साला ज्योति सरकारी स्कूल में टीचर की हैसियत से खिदमत अंजाम दिया करती थी। उसकी शादी विजय कुमार नामी शख्स से हुई थी। ये जोड़ा अपने दोनों बच्चों के साथ राजनगर बोराबंडा में मुकीम था। खातून का बड़ा बेटा 4 साला अर्जुन और दूसरा बेटा 1.5 साला आदित्य जहनी तौर पर मुतासिर थे, जिसकी वजह से खातून काफ़ी तनाव में थी। आज सुबह उसने अपने दोनों बच्चों को दूध में जहर मिलाकर दे दिया और उसके बाद ज्योति ने फांसी ले ली। बोराबंडा पुलिस ने मुश्तबा मौत का मुकदमा दर्ज कर दिया और मसरूफ़ तहकीकात है।
कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जुमेरात को हैदराबाद में एक तालिबा प्रवलिका की खुदकुशी के वाक़े पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इस पर एक ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हैदराबाद में एक तालिब इल्म की खुदकुशी की खबर इंतहाई अफसोसनाक है। ये खुदकुशी नहीं है, ये नौजवानों के ख्वाबों, उनकी उम्मीदों और उमंगों का कत्ल है। तेलंगाना का नौजवान आज बेरोजगारी से पूरी तरह तबाह हो चुका है। पिछले 10 सालों में बीजेपी, रिलेटिव कमेटी, बीआरएस और बीजेपी ने मिलकर अपनी नाअहली से रियासत को बर्बाद किया है। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत जॉब कैलेंडर जारी करेगी। एक माह में यूपीएससी के खतूत पर टीएसपीएससी की तंजीम नौकरी करेगी और 1 साल के अंदर 2 लाख खाली सरकारी जायदादों को पुर करेगी। ये इस बात की जमानत है। सूरज ग्रहण हफ्ते की शाम होगा, ताहम ये सूरज ग्रहण मुल्क में नज़र नहीं आएगा क्योंकि ये मुल्क में सूरज के गुरूब होने के बाद होगा। ये ग्रहण, जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम दिया गया है, रात 8:34 पर शुरू होगा और 2:52 पर शब इख्तिताम पजीर होगा। ये ग्रहण सिर्फ हवाई शुमाली अमेरिका, वस्ती अमेरिका, जनूबी अमेरिका, शुमाली अफ्रीका के कुछ हिस्सों, बहरे ओशियानोस और बहरुल काहिल में नजर आएगा। कुमार ने कहा कि जुज़वी चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा, जो कि हिंदुस्तान में देखा जा सकेगा। इनकम टैक्स के ओहदेदारों ने जुमा को बेंगलुरु में एक कंट्रैक्टर के घर से बेहिसाब नकदी का एक बड़ा ज़ख़ीरा बरामद किया है, जिसके बाद शहर में दूसरे कंट्रैक्टर्स के घरों पर छापे मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलुरु में एक कंट्रैक्टर के घर से 23 बॉक्सों में बंडल किए गए 500 मालियत के साथ कुल 42 करोड़ रुपये की रकम बरामद की गई। ताहम महकमे इनकम टैक्स ने अभी तक शहर भर में उनके मुतअद्दिद छापों से बरामदशुदा सरकारी रकम का ऐलान नहीं किया है। कर्नाटक की अपोजिशन जमात बीजेपी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी रकम को इंतखाबात के लिए तेलंगाना मुंतकिल करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी लीडर और साबिक डिप्टी सीएम अश्वथ नारायण ने कहा कि ये रकम कांग्रेस पार्टी ने आने वाले इंतखाबात के लिए तेलंगाना भेजने के लिए जमा की थी। कांग्रेस हुकूमत ने दीगर रियासतों में इंतखाबात के लिए कर्नाटक को अपना एटीएम बनाया है। ये सिर्फ एक नमूना रकम है और उससे बड़ी रकम की वसूली अभी बाकी है। इसराइल हमास से बदला लेने के लिए गुज़िश्ता कई दिनों से गज़ा पट्टी पर हमले कर रहा है। गज़ा फ़लस्तीनियों की बस्ती है। इसराइल ने 2007 से गज़ा पट्टी की नाकाबंदी कर रखी है। वो वहां पहुंचने वाली खुराक, पानी, बर्क़ी और ईंधन की सप्लाई को कंट्रोल करता है। हमास के साथ जंग के बाद इसराइल न सिर्फ गज़ा पर बमबारी कर रहा है, बल्कि उसकी खुराक, पानी, बर्क़ी और ईंधन भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिया गया है। ऐसे में गज़ा के अंदर हंगामी सूरत हाल है। अमेरिका ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि गज़ा में इंतहाई संगीन इंसानी बहरान का खतरा है। फौरी इमदाद फ्राहम करने का रास्ता फ्राहम करने की ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा के जिनसी और तौलीदी सेहत के इदारे UNFPA ने गज़ा में तशद्दुद में फंसी ख़वातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में तशवीश का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गज़ा में रहने वाली 50,000 हामिला ख़वातीन साफ़ पानी से भी महरूम हैं। वहाँ 5,500 ख़वातीन फंसी हुई हैं जो आने वाले महीने में बच्चों को जन्म देने वाली हैं। बैनुल अक़वामी सतह पर मारूफ गज़ल फ़नकार मोहम्मद वकील को जयपुर आइडियल्स की जानिब से एक रंगारंग तकरीब में प्रिंस ऑफ गज़ल के अवार्ड से नवाजा गया। इस पुरवक़ार तकरीब में पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन, मौसीक़ार आनंद राज आनंद जी, तोशी शारिब, मामे खां, नौराज हंस, रानी चंद्रा वगैरह शरीक थे। वकील को मुल्क और बैरून मुल्क कई अवार्ड हासिल हो चुके हैं। वकील ने अपने सहाफ़ती बयान में प्रिंस ऑफ गज़ल अवार्ड के लिए वनित जैन जी का शुक्रिया अदा किया। मोहम्मद वकील सारेगामा सीज़न 1 के विनर हैं। मोहम्मद वकील ने मशहूर फनकारों जैसे जगजीत सिंह, पंकज उधास, अजय चक्रवर्ती, अनूप जलोटा, मिथाली और भूपेंद्र वगैरह के साथ अपने फ़न का मुज़ाहरा किया है। मोहम्मद वकील खलीजी ममालिक खुसूसन सऊदी अरब में बेहद मकबूल हैं। वो यहाँ अक्सर अपने प्रोग्राम्स पेश करते रहते हैं। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से ख़बल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना आरटीसी मुलाजिमीन के रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की तजवीज़। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज पोस्ट और वीडियोस डालने पर एडमिन और पोस्ट करने वाले शख्स के खिलाफ होगी कार्रवाई। तेलंगाना में ग्रुप 2 इम्तिहान के मुलतवी करने से मायूस होकर तालिबान ने की खुदकुशी, अपोजिशन जमातों का एहतजाज। और तेलंगाना में प्रवलिका की खुदकुशी, राहुल गांधी का जज्बाती ट्वीट। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।